हाय फ्रेंड, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज 32 साइज कटोरी कट ब्लाउज किस तरह कट किया जाता है देखेंगे। सबसे पहले इसका फर्मा बनाने के लिए सीखेंगे। ये फर्मा का खासियत ये है कि इससे डबल कटोरी सिंगल कटोरी दोनों कट कर सकते हैं। चलिए फर्मा बनाने सीखते हैं। पहले इस तरह का एक पेपर ले लें। पहले 11 इंच लंबाई और लगभग 11 इंच चौड़ाई भी रहेगा। फोल्डिंग करके 5.5 इंच आ रहा। देखिए 4 इंच पे पहला मार्क करेंगे, दूसरा 2 इंच पे इस तरह से। दूसरा साइड भी सेम मार्क कर लेंगे इसी तरह का। इससे मार्किंग स्ट्रेट होता है। देखिए इस तरह से मार्क कर ले पहले। उसके बाद डॉट का जो चौड़ाई होता है वो देंगे 1.5 में 1 पॉइंट कम। इस तरह से पहले मार्क कर ले। इसी लाइन पे स्केल से पहले मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से मार्क कर ले। मार्क होने के बाद देखिए इस तरह से फोल्डिंग कर ले। देखिए मार्क के ऊपर ही इस तरह से फोल्डिंग कर ले। फोल्डिंग करने के बाद एक लाइन मिलता है। देखिए इस तरह से इसी लाइन पे पेन का मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क कर ले। चलिए डॉट का लेंथ और डॉट का गैप किस तरह निकाला जाता है वो देखते हैं। 32 चेस्ट है। देखिए 32 उसका 10वां भागा करेंगे। लगभग 3.5 इंच आएगा। इस तरफ का 3.5 इंच रहेगा। 3.5 इंच। देखिए 3.5 इंच वो इस तरफ का हो गया, इस तरफ का हो गया। अब डॉट का लेंथ का देखिए इस तरफ मार्क कर लेंगे पहले 3.5 इंच पे। चलिए डॉट का लेंथ किस तरह निकाला जाता है देखेंगे। इस तरफ का 32 चेस्ट है। इसका 13 से भागा करेंगे, 13 से भागा करेंगे इसको। 2.5 इंच आएगा। 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच आएगा। देखिए ये डॉट के लिए हो गया। मार्क कर लेंगे 2.5 इंच पे। इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर लें। देखिए 10वां भाग इस तरफ आएगा, 13वां भाग इस तरफ आएगा। देखिए ये हो गया। आप चलिए इसको मार्क करते हैं। इस तरह का एक कोना निकला हुआ पेपर ले लें, त्रिकोणीय पेपर। इससे इस तरह रख के इस लाइन पे रख ले। रखने के बाद इसको मार्क कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा जो 3.5 इंच पे मार्क किए उसी लाइन पे रखना है। इस तरह से पहले मार्क कर लें। अब इसको बड़ा स्केल से मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब डॉट के तरफ जो 2.5 इंच लिए हैं, देखिए इस तरफ 2.5 इंच पे जो मार्क लगा है उसी लाइन पे इस तरह रख लें। सीधा लाइन खींच लेंगे इसको। देखिए इस तरह से। अब स्केल से मार्क कर लेंगे। मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। देखिए इस तरह से मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब नीचे कार्बन रख लेंगे। इस तरह के कार्बन रख के पूरा मार्क को उठा लेंगे। छापा कर लेंगे मार्क को। सीधा लाइन के ऊपर ही व्हील चला है इस तरह से। देखिए इस तरह से मार्क कर ले। देखिए पूरा मार्क उठा लिए। इस तरह से आएगा। इस लाइन से इस लाइन 1/2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे। ऐसा क्रॉस एक लाइन खींच लें।
अब इसको कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट कर लें, सेम मारक के ऊपर ही कट कर लें। नीचे का मारक में कट कर लेंगे इस तरह से, झटका लगा लेंगे डॉट को। इस तरफ थोड़ा सा कट कर लें। चलिए कटिंग बताते हैं किस तरह कट किया जाता है। 32 साइज ब्लाउज कटिंग। पहले मेजरमेंट समझ लें। ब्लाउज का लेंथ 13.5 है, शोल्डर 13.5, स्लीज का लेंथ 9.5 इंच है, स्लीज का राउंड 9.5 इंच, आर्म होल 15 इंच है, अपर चेस्ट 31 है, चेस्ट 32, वेस्ट 25, डॉट पॉइंट 9 इंच है। डॉट का लेंथ इसमें नहीं चाहिए, वो तो पहले ही निकाल चुके हैं। सिर्फ डॉट ही चाहिए इसमें, डॉट का लेंथ नहीं चाहिए इसमें। फ्रंट 6 इंच है, बैक 9 इंच रहेगा। चलिए पहले नीचे एक मार्क कर लेते हैं स्ट्रेट के लिए। इस तरह खाका से आप सिंगल कटोरी कट, डबल कटोरी कट दोनों कट कर सकते हैं। इससे परफेक्ट फिटिंग भी आता है, कम बेसी होने का चांस नहीं रहता है, बहुत ज़बरदस्त फिटिंग आएगा। चलिए पहले ब्लाउज का लेंथ ले लेंगे। 13.5 इंच लेंथ है तो 14.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। दूसरा 5.5 इंच पे करेंगे। सेम उसी तरह से इधर भी मार्क कर लें। सीधा लाइन खींच लेंगे इस तरह से स्केल रख के। पहले वेस्ट मार्क करेंगे, 25 है तो 6.25 इंच इसका आएगा, चौथा भाग। देखिए 6.25 इंच पे पहले मार्क कर लें। 1 इंच डॉट के लिए देंगे। इस तरह से डॉट का मार्क हो गया। चलिए 9.5 इंच बैक का डीप है, अपर चेस्ट 31 है तो 7.25 इंच आएगा, चौथा भाग। उसमें जब देखिए 31 अपर चेस्ट है तो 7.25 इंच चौथा भाग हुआ। तो देखिए इस तरफ 7.25 पे रख के मार्क कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, 1 पॉइंट, क्योंकि 9.5 इंच है इसलिए 1 पॉइंट लूज रहेगा। इस तरह से मार्क कर लें। जब बैक का डिप 10 इंच है तब जितना मतलब अपर चेस्ट आता है उसका चौथा भाग उतना ही रखा जाता है। लेकिन जब डिप कम हो, जैसे जैसे डिप कम होगा वैसे वैसे थोड़ा सा लूज होते जाएगा। देखिए शोल्डर 13.5 है, 6.25 इंच इसका आधा आएगा शोल्डर का। इसमें 2 इंच में 1 पॉइंट कम माइनस हो जाएगा शोल्डर जब 9.5 इंच डीप हो। देखिए स्ट्रेट स्केल रख लेंगे इस तरह से। 1/2 इंच क्रॉस रहेगा, इस तरह से 1/2 इंच क्रॉस मार्क कर ले। देखिए 1/2 इंच इस तरह से। चलिए हाथ से मार्क करके दिखाएंगे आज, स्केल से बहुत बार दिखा चुके हैं। 1/2 इंच इस तरफ सेंटर में, इस तरफ दोनों सेंटर के ऐसा राउंड आर्मोल का शेप देंगे। थोड़ा अंदर की तरफ कर लेंगे। इसको मेजर करेंगे, माप लेंगे। इसको 15 इंच आर्म होल है तो 15.5 इंच आना चाहिए। कभी भी 1/2 इंच लूज रहेगा जब बॉडी से मेजरमेंट हो। देखिए बराबर आ रहा, थोड़ा सा डाउन कर लेंगे इसको। कभी भी 1/2 इंच लूज ही चाहिए इसको आर्म होल, नहीं तो टाइट हो जाता है। शोल्डर 2.5 इंच का देंगे इस तरह से। 9.5 डीप है तो 10 इंच पे डायरेक्ट मार्क कर लेंगे, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए। इस तरह से लाइन खींच लें। आपको जितना ज़रूरत है उतना ब्रॉड रख सकते हैं। अभी 3 इंच का ब्रॉड 3.25 इंच का ब्रॉड रख रहा है। देखिए इस तरह से मार्क कर लें। आपको जैसा शेप चाहिए नेक का दे सकते हैं अपने हिसाब से, कस्टमर के डिमांड से। 25 वेस्ट है लिख लेंगे। स्लीज का राउंड 9.5 इंच है। कट कर लेंगे इसको।
इस तरह से चटका लगा ले मारक के ऊपर। चलिए डॉट का लंबाई देंगे, डॉट मारक कर लेंगे। डॉट 4.5 इंच का रहेगा, ½ इंच नीचे की तरफ। देखिए इस तरह से मारक कर ले। इस तरफ ½ इंच क्रॉस रहेगा जब 9.5 इंच डीप हो। देखिए इस तरह से क्रॉस रहेगा, इससे बैक राउंड नहीं होता है, स्ट्रेट रहता है। इस तरह मारक कर ले डॉट को। चलिए फ्रंट कट करके बताते हैं कटोरी का। इस तरह से 1.5 से 2 इंच या 1 इंच छोड़ के इस तरह मारक कर ले। शोल्डर की तरफ भी मारक कर ले स्ट्रेट इस तरह से। देखिए फ्रंट 6.5 इंच डीप है, 6.5 इंच। शोल्डर 13.5 इंच है। इसमें भी 2 में 1 पॉइंट का माइनस होगा फ्रंट का भी, मतलब बैक फ्रंट दोनों सेम कट होगा। इस तरह से दोनों बराबर रख के छापा कर ले। इस तरह से छाप ले सेम टू सेम। देखिए इस तरह से मारक कर ले। आर्मोल को अंदर की तरफ थोड़ा इस तरह मारक करके हाथ से ही मारक कर लेंगे। ½ इंच से थोड़ा कम अंदर की तरफ रहेगा। देखिए इस तरह से, ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं करना है। डॉट का पॉइंट 9 इंच है, ½ इंच छोड़ के इस तरह से 9 इंच पे मारक कर लेंगे। आप डायरेक्ट मारक किए तो 9.5 इंच पे कर सकते हैं। स्ट्रेट मारक कर लेंगे पहले इस तरह से पॉइंट के पास। 32 चेस्ट है, 3.5 इंच आएगा। देखिए खाका से बताते हैं। देखिए इस तरफ जो 3.5 इंच लिए थे इसी को वहाँ पे रखना है 3.5 इंच। देखिए 3.5 इंच रखना है। स्ट्रेट मारक कर लेंगे, स्ट्रेट इस तरह से स्केल से मारक कर ले स्ट्रेट। मारक करने के बाद ये खाका को पहले सेंटर में चटका लगा लेंगे। इस तरह से चटका लगा ले, इससे पॉइंट पता चलेगा। देखिए इस लाइन पे सीधा रख ले। सेंटर का कटोरी का जो खाका का सेंटर का लाइन है इस तरह से रख ले। कोई चीज़ से दबा देना है इसको। पहले नेक का मारक कर लेंगे। 6.5 इंच डीप है तो 7 इंच पे मारक करेंगे। ½ इंच ऊपर मार्जिन के लिए रहेगा, या ऊपर छोड़ के ½ इंच डायरेक्ट 6.5 इंच पे मारक कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। इस लाइन से इस लाइन एक लाइन खींच लेना है सीधा। इस तरह से मारक कर ले। इस तरह से नेक का चौड़ाई देंगे। नेक का चौड़ाई 3 इंच देंगे। आपको जितना चाहिए दे सकते हैं। ऐसा मारक कर ले। कोई भी एक शेप देंगे, इसको राउंड शेप देंगे। अभी इस तरह से राउंड शेप दे। देखिए इस लाइन से इस लाइन मारक कर लेंगे। पहले मार्जिन के लिए रहेगा इस तरफ, हुक आय के लिए। देखिए मार्जिन के लिए दे रहे हैं दूसरा लाइन। ये खाका में एक और मारक करना पड़ेगा। देखिए बताते हैं अभी किस तरह से किया जाएगा। उसी पे कटोरी का शेप आएगा। देखिए इस तरह से शेप आएगा उस पे। तो मारक देखिए नीचे का जो लाइन है इस लाइन से इस लाइन जितना आ रहा, कटोरी का सेंटर जो लाइन है उस लाइन से
इस तरह से मार्क कर लेंगे, जितना है उतना ही। 3 में 1 पॉइंट कम था, इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, इसी पे कटोरी का शेप आएगा। चेस्ट है, चेस्ट को मार्क कर ले, इससे क्या होगा, टाइट लूज का प्रॉब्लम नहीं होगा। कभी भी चेस्ट से चौथा भाग में 1.25 इंच लूज रहता है। देखिए 32 यहाँ आ रहा, इसमें 1.25 इंच लूज देंगे चेस्ट में। सीधा लाइन खींच लेंगे एक। मार्जिन के लिए भी लाइन खींचेंगे, देखिए इस तरह से। इस लाइन से एक सीधा लाइन खींचेंगे इसमें भी। कटोरी का शेप के लिए ऊपर से 4.5 इंच रखना है। 4.5 इंच पे मार्क कर ले। कटोरी का शेप इसी पे आएगा, देखिए इस तरह से स्केल को रख लेना है। इस लाइन से ऐसा आना चाहिए, देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे इसको। दूसरा मार्क इस लाइन से ऊपर की तरफ करना है, देखिए इस लाइन से ऐसा मिला लें। ऐसा मिला के मार्क कर लेंगे। थोड़ा स्ट्रेट के जैसा हो गया, हल्का सा राउंड करेंगे मार्क फिर से। हल्का सा राउंड रहेगा तो सही रहेगा। देखिए फिर से मार्क कर रहा है इस तरह से मार्क कर लें। इस लाइन वेस्ट है, इस लाइन का ये वेस्ट लाइन हो गया। चलिए व्हील चला लेंगे फर्स्ट लाइन पे, देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ भी व्हील चलाएंगे। देखिए मार्क करके बताते हैं अभी कटोरी का शेप किस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। देखिए मार्जिन भी रहेगा इसमें, इस तरफ भी कटोरी अटैच होगा, मार्जिन रहेगा इसमें भी। नीचे की तरफ मार्क कर लेंगे। इस लाइन से इस लाइन क्रॉस 1 इंच ऊपर की तरफ कर ले, देखिए इस तरह से। चलिए कट कर लेते हैं इसको। सीधा मार्क के ऊपर ही कट करें इस तरह से। चलिए चटका लगा लेते हैं, इस तरह से चटका लगा ले। इस तरफ भी नेक के तरफ। चलिए कटोरी कट करके बताते हैं। देखिए इस लाइन से कट करना है। इस तरफ मार्जिन चाहिए नेक में, पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा। इस तरफ भी मार्जिन चाहिए। नीचे इस लाइन तक ही मार्क करें, उसका उधर ऑलरेडी पहले से ही मार्जिन है। इस तरह से कट कर लें मार्जिन छोड़ के। इस तरफ इस लाइन पे ले जाके इस तरह मिला लें। देखिए कटोरी का शेप आ गया। ऐसा फोल्डिंग करके इसको भी कट कर ले राउंड, इस तरह से। इस तरह से कटोरी रेडी हो गया। चलिए कपड़े में कट करके बताते हैं। देखिए इस तरह से आएगा कटोरी। इसको फोल्डिंग करके पिन मारते हैं पहले, उसके बाद रख के बताएंगे। देखिए पिन मार दिए, इस तरह से कटोरी आएगा। देखिए इस तरह से अटैच होगा। कटोरी में सब तरफ मार्जिन है, कहीं भी मार्जिन रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से क्रॉस
फोल्डिंग कर लेंगे, एक लाइन मिला उस पर एक मार्क कर लेंगे। फुल क्रॉस चाहिए कटोरी के लिए कपड़ा, स्ट्रेट कपड़ा नहीं चाहिए, नहीं आड़े में क्रॉस पीस चाहिए। देखिए इस तरह से इस लाइन से ऐसा क्रॉस रहेगा, सेंटर में रख ले इस तरह से। चलिए कट कर लेते हैं, सेम टू सेम कट करना है, कहीं भी मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से कट कर ले। इस तरफ से हल्का सा घुमा के कट कर ले, इससे इजी होगा। चलिए व्हील चला लेते हैं इसको डॉट के पास। झटका लगा ले डॉट को। इस तरह डॉट फोल्डिंग करके हल्का राउंड शेप में डॉट का मार्क कर लेंगे इस तरह से। फुल स्ट्रेट मार्क ना करें, हल्का सा राउंड रहेगा तब कटोरी का शेप अच्छा आएगा। इस तरफ मार्क कर लेंगे, देखिए इस तरह से। इस तरफ भी देखिए मार्जिन के लिए ऑलरेडी पहले से ही कपड़ा है, इस तरफ भी है, नेक में भी है, कहीं भी मार्जिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नीचे के तरफ भी है। इस तरह से फोल्डिंग करके बता रहे हैं, देखिए इस तरह से आएगा कटोरी, बराबर आएगा, थोड़ा एक पॉइंट भी ज़्यादा नहीं आएगा। इस तरह से कट करने से देखिए बेहतरीन तरीक़े से कटोरी कट हो गया। चलिए इसका बेल्ट कट करके बताते हैं। बेल्ट कट करने के लिए फ्रंट को इस तरह से रख ले। चलिए पहले मार्क कर लेते हैं। मार्जिन का जो मार्क है इस लाइन से दोनों लाइन मिला के रखना है। माप लेंगे जितना आ रहा, 3 इंच आ रहा, 3 इंच बेल्ट रहेगा। देखिए इस तरफ मार्क कर ले, 3 इंच लिख ले। चलिए कट करते हैं बेल्ट। बेल्ट 3 इंच का है तो 4 इंच पे कट होगा। हाफ इंच ऊपर के लिए मार्जिन, हाफ इंच नीचे के लिए मार्जिन के लिए 4 इंच पे कट होगा। इस तरह से स्ट्रेट मार्क कर ले। 3 इंच का है, देखिए 3 इंच का है। फिर से माप के बताते हैं, 3 इंच है तो 4 इंच पे मार्क कर लेंगे। दोनों तरफ मार्जिन के लिए रहेगा, 1 इंच एक्स्ट्रा। स्ट्रेट मार्क करके हल्का सा आधा इंच क्रॉस कर ले इस तरह से। वेस्ट 25 है, 25 वेस्ट है। चौथा भाग 6.25 इंच आएगा। 6.25 पे दूसरा 2.25 इंच पे मार्जिन के लिए, दोनों तरफ मार्जिन के लिए है। इस तरफ भी हाफ इंच, बाकी का पूरा साइड का मार्जिन के लिए 2.25 इंच का मार्जिन लिए हैं। इस तरफ जितना है उतना रख ले क्रॉस इस तरह से। 1 इंच क्रॉस रहेगा इस तरह से। दोनों तरफ मार्क कर ले। चलिए कट कर लेते हैं बेल्ट। इस तरह से कट कर ले। चलिए फ्रेंड आज का कटिंग पूरा हो गया 32 साइज कटोरी कट ब्लाउज। नेक्स्ट वीडियो में 34 साइज का बताएंगे। हमारा कटिंग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, सीखने में कहीं पे परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिए हैं, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन का फ़ोटो डालते रहते हैं।